आजकल हर नया लग्जरी प्रोजेक्ट एक ही चीज बोल रहा है, ब्रांडेड रेजिडेंसेस। कभी इटालियन फैशन हाउस का नाम, कभी अमेरिकन मैगजीन का नाम, कभी होटल चैन का लोगो और प्रीमियम 30 से 50% तक ज्यादा। लेकिन एक सिंपल सा सवाल, अगर ब्रांडेड रेजिडेंसेस इतने प्रीमियम और एक्सक्लूसिव हैं, तो फिर हर दूसरा नया प्रोजेक्ट ब्रांडेड क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। एक छोटी सी बात शुरू में, आप में से काफी लोग जानते हैं मैं डेवलपर्स के लिए एड्स बनाता हूं। ये मेरा काम है आज नीति कनेक्ट के थ्रू पिछले 10 सालों से। जब मैं वो काम करता हूं तो मैं ब्रांड के लिए स्पोक्स पर्सन होता हूं, अच्छी बातें हाईलाइट करता हूं, निगेटिव्स को अवॉइड करता हूं या डिफेंड करता हूं। ये मेरा काम है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से करता हूं। लेकिन इस चैनल पे मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। यहां मैं वो बातें शेयर करता हूं जो एक इंडस्ट्री इनसाइडर देख सकता है और एक आम बायर अक्सर नहीं देख पाता। आज जो भी बोलूंगा किसी एक प्रोजेक्ट या कंपनी के खिलाफ नहीं, या इंडस्ट्री पैटर्न के बारे में है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आज ये वीडियो एक सीरीज का पहला एपिसोड है। 5 एपिसोड्स में हम पूरे ब्रांडेड रेजिडेंसेस कैटेगरी को खोल कर देखेंगे। आज कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री और वो सवाल जो इंडस्ट्री कभी सीधे जवाब नहीं देती। आगे आने वाले एपिसोड्स में रेरा फाइलिंग से असली डेवलपर कैसा पता करें, सर्विस एग्रीमेंट्स में क्या छुपा होता है, रीसेल में ब्रांड प्रीमियम का क्या होता है और दुनिया भर में ब्रांडेड रेजिडेंसेस कैसे अलग अलग डिलीवर करते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 में कॉन्सेप्ट और ओरिजिन की। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। ब्रांडेड रेजिडेंस का मतलब क्या है? सिंपल डेफिनेशन, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसका नाम किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ जोड़ दिया जाता है। यह ब्रांड हो सकता है एक होटल चेन, एक फैशन लेबल, एक मैगजीन, कभी कभी एक सेलिब्रिटी भी। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1920s में न्यूयॉर्क में सेरी नीदरलैंड नाम की एक बिल्डिंग थी, वो दुनिया की पहली ब्रांडेड रेजिडेंसेस मानी जाती है। फिर 1980s में फोर सीजन और रिट्ज कार्लटन ने इस आइडिया को सीरियसली फॉर्म दिया और लॉजिक जेन्युइन था। एक होटल जो 50 साल से सर्विस स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा है, वो अपने रेजिडेंशियल टावर में भी वही स्टैंडर्ड्स लाएगा। आपको मालूम होगा, आपको मिलेगा होटल ग्रेड हाउसकीपिंग, कंसीयर्ज, मेंटेनेंस, 24/7 सिक्योरिटी, F&B सर्विसेज, और उसके लिए आप एक प्रीमियम देते थे। यहां तक सब ठीक था। ये थी ब्रांडेड रेजिडेंस वर्जन 1.0। ब्रांड का स्किन इन द गेम था, वो एक्चुअली बिल्डिंग ऑपरेट कर रहा था, प्रीमियम का जस्टिफिकेशन था। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, ब्रांडेड रेजिडेंसेस वर्जन 2.0। बिल्डर्स और कंज्यूमर्स ब्रांड को एक बात समझ आई, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ब्रांड का नाम अटैच करने के लिए उसको कुछ करना भी पड़ेगा। मतलब एक फैशन हाउस, एक मैगजीन, एक कार कंपनी, एक मीडिया ब्रांड, कोई भी अपना ट्रेडमार्क लाइसेंस कर सकता है बिल्डर को एक फी के बदले। ये फी टिपिकली होती है प्रोजेक्ट रेवेन्यू का 3 से 8%। ये एक फ्लैट लाइसेंसिंग पेमेंट होता है। और ब्रांड का रोल क्या है इस पूरी प्रक्रिया में? जीरो। ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट जीरो। बिल्डर बनाता है, बिल्डर बेचता है, बिल्डर हैंडओवर करता है और बिल्डर एग्जिट कर जाता है। ब्रांड ने सिर्फ नाम दिया, पैसा लिया और आगे बढ़ गया। तो जब आप सुनते हो ये इंटरनेशनल फैशन ब्रांड के रेजिडेंस है, ये इंटरनेशनल मीडिया ब्रांड का प्रोजेक्ट है, अक्सर आप ये नहीं ले रहे कि वो ब्रांड एक्चुअली बिल्डिंग ऑपरेट कर रहा है। आप ले रहे हो एक लोगो ऑन द गेट और शायद एक इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेशन जो शोरूम फेज तक खत्म हो गई। थर्ड है सेक्शन द सप्लाई पैराडॉक्स। अब मैं आता हूं सवाल पे जो इस पूरी इंडस्ट्री की कलई खोल देता है। प्रीमियम की डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स में? कम सप्लाई, स्कैर्सिटी, बस। हर्मेस की बिर्किन बैग प्रीमियम क्यों है? क्योंकि आप चाह कर भी नहीं खरीद सकते, वेटिंग लिस्ट सालों की है। रोलेक्स का डायटोना प्रीमियम क्यों है? प्रोडक्शन डेलिबरेटली लिमिटेड है। प्रीमियम का मतलब ही यही है, हर कोई नहीं ले सकता। अब देखिए इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, एनसीआर में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में इंटरनेशनल होटल चेन रेजिडेंसेज, इंटरनेशनल फैशन ब्रांड प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल मैगजीन नेम टावर्स और ऊपर से बिल्डर्स के खुद के बनाए हुए बुटीक लग्जरी लेबल्स।
हर टीयर 1 सिटी में 15 से 30 एक्टिव ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स हैं। हर नया लॉन्च जो 3 करोड़ प्लस में है उसके साथ एक ब्रांड अटैच्ड आता है। तो लॉजिक से सोचिए, अगर ब्रांडेड का मतलब प्रीमियम है और हर प्रीमियम प्रोजेक्ट ब्रांडेड है तो फिर ब्रांड खुद डिफरेंशिएटर नहीं रह गया, वो बेस लाइन बन गया। आप स्कैर्सिटी प्राइसिंग दे रहे हो एक ऐसी चीज के लिए जो अबंडेंट है। यही चीज लग्जरी वर्ड के साथ हुआ लास्ट डिकेड में। हर 2 BHK ग्लास टावर में लग्जरी लिविंग बन गई, वर्ड डेड। आज ब्रांडेड रेजिडेंसेस उसी रास्ते पे है। सेक्शन 4 है इन्वेस्टमेंट एंगल। तो बड़ा सवाल, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील बनती है या नहीं? ईमानदारी से जवाब देने के लिए सवाल 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहला सिनेरियो, अगर आप खुद रहने के लिए ले रहे हो, अगर आप जेन्युइनली होटल ग्रेड सर्विस चाहिए, अगर ब्रांड एक्चुअली बिल्डिंग ऑपरेट कर रहा है, सर्विस एग्रीमेंट पढ़ के कंफर्म कीजिए कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद क्या होगा, और आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो बिना फाइनेंशियल स्ट्रेच के, तो ठीक है, आप लाइफस्टाइल खरीद रहे हो, ये एक वैलिड चॉइस है। सेकंड सिनेरियो, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ले रहे हो, यहां नंबर्स थोड़े अगली हैं। ब्रांडेड प्रीमियम ऑफन रीसेल पे होल्ड नहीं करते। पहला बायर ब्रांड के लिए 1 करोड़ एक्स्ट्रा देता है, दूसरा बायर 5 साल बाद वो सेम बिल्डिंग देख रहा है, बिल्डिंग पुरानी हो गई है, ब्रांड की न्यूनेस फेड हो गई है, और साथ खड़े कंपेरेबल अनब्रांडेड बिल्डिंग्स 30-40% सस्ते में अवेलेबल हैं। पहला बायर ही ब्रांड प्रीमियम एब्जॉर्ब करता है, बिल्डर एग्जिट कर चुका है, उस प्रीमियम के साथ आप रह गए। तीसरा, रेंटल यील्ड के लिए ब्रांडेड रेजिडेंसेस टिपिकली रेंट पे 10 से 20% प्रीमियम कमांड करती हैं, लेकिन बाई करने में 40 से 50% ज्यादा लगता है। यील्ड का मैथ अनब्रांडेड कंपेरेबल से खराब है, नंबर्स प्रीमियम को रिवॉर्ड नहीं करते। एक लाइन में, ब्रांडेड रेजिडेंस एंड यूज के लिए समटाइम्स मेक सेंस, इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलमोस्ट नेवर। सेक्शन 5 है 3 क्वेश्चन एवरी बायर मस्ट आस्क। आप अगर जेन्युइनली कंसिडर कर रहे हैं एक ब्रांडेड रेजिडेंस लेने के लिए, कोई भी ब्रांड प्रीमियम देने से पहले 3 सवाल पूछिए, बस 3। पहला, ब्रांड एक्चुअल डेवलपर है या सिर्फ नाम लाइसेंस किया है? ये इंफॉर्मेशन आपको रेरा फाइलिंग में मिलेगी। रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर का नाम देखिए, अगर वो लोकल बिल्डर है और ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग पार्टनर है, स्टोरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा सवाल, ब्रांड का कोई ऑनगोइंग ऑपरेशनल रोल है? अगर हां, तो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? सर्विस एग्रीमेंट मांगो, पढ़िए, 10 साल 20 साल, उसके बाद क्या? बिल्डिंग एक्स ब्रांडेड रेजिडेंस बन जाएगी? तीसरा सवाल, सेम माइक्रो मार्केट में 5 कंपेरेबल नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स का रेट क्या है? मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, हाउसिंग.com, 3-4 मिनट में पता चल जाएगा। डिफरेंस देख के आप खुद डिसाइड करेंगे कि ब्रांड प्रीमियम वर्थ है या नहीं। ये 3 सवाल आपको मार्केटिंग और रियलिटी के बीच का फर्क साफ दिखा देंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर ब्रांडेड रेजिडेंस खराब है। कुछ प्रोजेक्ट्स जेन्युइनली ऑपरेट होते हैं, ब्रांड के थ्रू सर्विसेज जेन्युइनली डिलीवर होती हैं, और अगर आप उस लाइफस्टाइल के लिए पैसा देने को तैयार हैं तो वो आपकी चॉइस है और बिल्कुल वैलिड है। लेकिन जैसे कैटेगरी आज खड़ी है इंडिया में, हर दूसरा बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के साथ एक इंटरनेशनल लोगो चिपका रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, और डिलीवर क्या कर रहा है उसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। ऐसे में एक इन्फॉर्म्ड बायर बनना ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। ब्रांड नेम पे पैसा मत दीजिए, सब्सटेंस पे पैसा दीजिए। अब अगला सवाल जो नेचुरल आता है, ये असली डेवलपर कौन है, ये कैसे पता करें? अगले एपिसोड में हम लाइव रेरा पोर्टल खोलेंगे, एक ब्रांडेड प्रोजेक्ट उठाएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहां से एक्चुअल डेवलपर का नाम आता है, कहां लाइसेंसिंग अरेंजमेंट छुपी होती है, और आप खुद कैसे ये चेक कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। ये एक टूल है जो हर प्रॉपर्टी बायर के पास होना चाहिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो, और कमेंट में बताइए आप ब्रांडेड रेजिडेंसेस कंसिडर कर रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्मार्ट रहो, सवाल पूछते रहो। थैंक यू।